अपनी अपनी बाइबल खोलें और उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसके 1 आयत से मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुने। एक बार जोर से हालेलुया। मुझे कुछ लोग नजर नहीं आ रहे, कहीं चले गए हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए। कई बार क्या होता है, शैतान धोखा देता है कि वो हम कई बार वचन को जब सुनते हैं तो याद रखो कि शैतान को कभी भी आने मत दीजिए मन में, क्योंकि वो वचन को चुराना चाहता है। इसलिए कई बार जो है इधर उधर की बातें सोचना शुरू कर देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में। ये आपकी सोच नहीं है, ये एक डेविल का अटैक होता है। तो मैं चाहता हूं बड़े ध्यान से आज के वचन को सुने। कितने लोग ध्यान से आज के वचन को सुनेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे? प्रभु की महिमा करें, जोर से तालियां। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। याद रखिए, जो परमेश्वर ने बनाया सृष्टि में जो कुछ आप देखते हैं, वो पता है कैसे बनाया परमेश्वर ने? जानते हैं कैसे बनाया? वचन से बनाया। लेकिन क्या किया? बोला और हो गया। हालेलुया। मनुष्य को किसकी समानता में बनाया? अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया। जो अधिकार परमेश्वर के पास था, वही अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को भी दिया। और इसी तरह से आपको आज समझना है कि आपके मुंह में क्या है? सामर्थ है। जो कुछ आप बोलोगे वो हो जाएगा। पर शैतान जो क्या करता है, वो इस जगह से हटा देता है। जहां पर आपको मुंह से कुछ महिमा की बातें बोलनी चाहिए, वहां पर कुछ और ही बातें कुछ लोग कहते हैं। लेकिन हम आगे देखेंगे 3 आयत क्या कहता है? जब परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजाला हो, तो उजियाला हो गया। उजाला हो गया। 6 आयत में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो, एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। कि जल 2 भाग हो जाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 आयत में भी क्या कहा है? उजाला हो और उजाला हो गया। और 6 आयत में क्या कहा? फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग में हो जाए, और वैसा ही हो गया। 9 आयत में क्या कहा है? फिर परमेश्वर ने कहा, हाँ देखो, एक शब्द को बड़े ध्यान से सुनना है आपने। फिर क्या परमेश्वर कौन सा ने शब्द आ रहा है? कहा। कहा का मतलब क्या है? मुंह में तो नहीं बोला होगा परमेश्वर ने, मुंह से बाहर शब्द बोले होंगे, है ना? कहा शब्द है ना, कहा। क्या कहा? सुनिए। आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, हाँ, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। वैसा ही होगा। हो गया मतलब हो गया। इसका मतलब है कि कहा और वैसा हो गया। 14 आयत में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, फिर आया दिन को रात से अलग करने के लिए, हाँ, आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, हाँ, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यहां पर भी आप देखते हैं कहा और वैसा ही हो गया। जो जो बोला वो हो गया। क्या बोला परमेश्वर ने? दिन और रात अलग की जाए, वैसा ही हो गया। बोला सिर्फ। अपने मुंह को खोलो, परमेश्वर ने बोला और वैसा ही हो गया। 20 आयत में क्या लिखा है? फिर परमेश्वर ने कहा, देखो, फिर परमेश्वर ने कहा, फिर आया कहा, जल जीवित प्राणियों से ही भर जाए, और पृथ्वी और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। और क्या हुआ? जैसे कहा वैसा ही हो गया। उसके बाद 24 आयत में,
फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द हुआ प्रकाश। शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शब्द हुआ प्रकाश। बहुत से लोग इस शब्द का मीनिंग जानते हैं। बहुत से शास्त्रों में इस शब्द का मीनिंग अपने अपने हिसाब से बताया गया, लेकिन बाइबल ये कहती है जो कुछ परमेश्वर ने बोला वो हो गया। आपके मुंह में इतनी पावर्स है, इतनी सामर्थ है, जो कुछ आप बोलेंगे वो हो जाएगा। इसके बाद हम भजन संहिता को पढ़ेंगे। 134 अध्याय में क्या लिखा है? हे यहोवा के सब सेवकों, सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सियोन में से तुझे आशीष देवे। जब एक व्यक्ति की आवाज खुलती है, पॉजिटिव बातें बोलता है, और वैसा ही वो व्यक्ति देखता है। मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहता हूं। एक भाई जो है अपने घर में बहुत निकम्मा दिखता था, और उसको घर के लोग, उसके भाई बहन उसको बहुत गुस्सा दिलाते थे। वो पढ़ने में भी इतना सही नहीं था, और बहुत सी बातें उसमें ऐसी थी जो सही नहीं थी। लेकिन किसी ने, प्रभु के दास ने उसको बताया कि तूने क्या करना, शीशे के सामने जाना और अपना नाम लेना, और नाम लेकर के कहना कि परमेश्वर तुझे बढ़ाने जा रहा है, तू एक सेवक बनने जा रहा है, और ऐसे ही बोलते चले जाना है। और उसने क्या किया, वैसा ही काम करना शुरू कर दिया। और क्या होता है कि जब उसके घर के लोग उसको देखते, उसके भाई बहन उसको देखते, तो उसका बड़ा मजाक करते हैं। ये क्या, हर दिन शीशे के सामने जाता है, आईने के सामने जाता है, और वहां पर अपना नाम बोलता है, और ये शब्दों को बोल करके ये क्या बताना चाहता है, मजाक करते बहुत है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, परमेश्वर ने इसको धीरे धीरे बुद्धि दिया, दिमाग दिया, और ये हर तरह से बढ़ने लगा। और 10-12 साल के बाद ये व्यक्ति सच में ही प्रभु का दास बन गया। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके मुंह में सामर्थ है। जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। आपको पता है आज बहुत से लोग श्रापित हैं। क्यों श्रापित है? उनके बुजुर्गों ने अपने बच्चों को श्राप दिया है। उन्होंने छोटी सी गलती किया, और उन्होंने क्या किया, बोला तू मर जाए, तेरा घराना उजड़ जाए, और क्या हुआ, वो भी पूरा हो गया। पता है आपको? आपको पता है कि शैतान के पास भी पावर्स है। क्या है? जो कुछ वो बोलता है वो हो जाता है। आपको आज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, अगर अपने सेवकाई में फलवंत देखना चाहते हैं, अपने जीवन में सेवकाई में, तो आपको अपने मुंह के प्रति चौकस रहना पड़ेगा। अपने बच्चों को जब आप कुछ देखते हैं बेकार की हरकतें करते हुए, तो आप उनकी बातों को, उनकी सिस्टम को मत देखो, पर आप वचन को देखो कि वो वचन क्या कर देगा, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके घराने को चेंज कर देगा। हालेलुया। अगर आप नेगेटिव बातें बोलेंगे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, तो आप वैसे ही देखेंगे। कुछ लोग जो है ना, गुस्से में आके क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं नालायक, और सच में वो कुछ समय के बाद नालायक हो जाता है, मतलब किसी काम का नहीं रहता है। वचन में लिखा है तू अपने मुंह की चौकसी करना।
जो कुछ बोलते हैं उसके बारे में आपको समझना होगा। एक ऐसी औरत हुई जिसको परमेश्वर ने क्या किया, बच्चा दिया। ये बाइबल में से मैं आपको बता रहा हूं। उस औरत को जो परमेश्वर ने बच्चा दे दिया, तो एक दिन क्या होता है कि वो बच्चा मर जाता है। जिनको बोलते हैं ना समझदार आत्मिक लोग, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, उनकी बात मैं अभी कर रहा हूं। उस औरत को जब पता चला मेरा बेटा मर चुका है, तो उसने अपने लोगों को कहा है ना कि तैयारी करो मेरे लिए, तैयारी करो, मुझे प्रभु के दास के पास जाना है। और उसके जो दास रहते हैं, जो उसके साथ काम करते हैं, वो उसको पूछते हैं क्या सब कुशल से हैं? उसने कहा हाँ सब कुशल से हैं। और चलती गई और प्रभु के दास के पास जब पहुंची तो क्या किया, उसने अपनी बात जो है प्रभु के दास से कहा, मैंने बोला था मुझे धोखा मत देना। धोखा मतलब कि वो ये कहती थी पहले कि अगर परमेश्वर मुझे बच्चा देगा तो फिर मैं नहीं चाहती हूं कि ये बात सच होना चाहिए, पर दे दिया, फिर उसके बाद ये क्यों जो है चले गया, ये क्यों मर गया। तो प्रभु के दास ने क्या किया, समझ लिया कि इसकी जो दिल की दशा है बहुत खराब है। और उसके घर में जब प्रभु का दास आया तो क्या हुआ, उसने प्रार्थना किया और बेटा जिंदा हो गया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो है जब नेगेटिव बातें अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से इधर उधर करते हैं तो वो घर उजड़ जाता है। हालांकि आपको कहां पर जो है अपने दुख की बात सुनाना चाहिए, परमेश्वर से और प्रभु के आत्मिक लोगों से। तब परमेश्वर क्या करता है, महिमा दिखाता है। बहुत से घरों में आज क्यों समस्या पाई जा रही है, क्योंकि जहां उन्हें बोलना चाहिए कुछ बातें वहां नहीं, कहीं और जगह बोलते हैं। उस औरत ने क्या किया, लोगों ने जब पूछा आपके घर में सब ठीक ठाक है, तो उसने अपने मुंह को कैसे खोला, बोला हाँ सब ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि मेरे घर में जो है मेरा बच्चा मर गया। उसको मालूम था इन लोगों से बोलने का कोई फायदा नहीं है, ये मेरे बच्चे को जीवित नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसने क्या किया, इस बात के ऊपर जो है कंट्रोल किया कि मैं ऐसे जन को ये बात बताऊंगी जो मेरी बात को समझ सकता है। उसने जब प्रभु के दास से बात कही तो उसने तुरंत क्या किया, डिसीजंस लिया और उसके बच्चे के लिए प्रार्थना की और उसका बच्चा जीवित हो गया। याद रखो, ये आपकी और मेरी स्टोरी होनी चाहिए। आपको परमेश्वर के काम को देखना है तो आपको कुछ बोलना होगा और उसके योग्य आपको काम करना होगा। पौलुस प्रभु का दास कहता है, हे तीमुथियुस, जो भविष्यवाणी मैंने तेरे विषय में की है उसके योग्य तू चाल चल और ये भविष्यवाणी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं मेरे जीवन में ये भविष्यवाणी क्यों पूरी नहीं हुई। इसलिए पूरी नहीं हुई क्योंकि परमेश्वर कुछ और चाहता था और आपने कुछ और किया, इसीलिए वहां पर वो भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। बहुत से लोग जो है मैंने ऐसे भी देखे, जब एक बार प्रभु का वचन आया उन्होंने उसको ऐसे पकड़ लिया कि उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने दिल जान लगा दिया और परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, ऊंचा भी कर दिया। हालेलुया। आज बहुत से लोगों के ऊपर अभिषेक भी काम नहीं करता है ना। कलीसिया एक फायर से भरी रहती है, आत्मा से भरी रहती है, लेकिन क्या ये कलीसिया सिर्फ यहीं दिखती है, ये कलीसिया बाहर भी दिखनी चाहिए। आपके घरों में क्या ये फायर खत्म हो जाती है, आग खत्म हो जाती है? कैसे खत्म हो जाती है? किसी की बुराई करना, किसी के बारे में ज्यादा बोलना, किसी के बारे में ऊंचा, किसी के बारे में नीचा। इस मुंह में दो बातें, जीवन भी है और क्या है, मृत्यु भी है। आप किसी को जीवन भी दे सकते हैं, किसी को आप मौत भी दे सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे कि वो इस बात को समझ नहीं पाते, इसीलिए बहुत सी बातें जो है उनके जीवन में होती है और वो बदलाव नहीं देख पाते हैं। आपको बदलाव अगर देखना है अपने जीवन में, परिवार में, तो आज से आपको क्या करना पड़ेगा,
आपको अपने मुंह की चौकसी करना पड़ेगा। मैं एक गवाही सुन रहा था और उस गवाही में बताया जा रहा था कि एक जो लड़की है वो समुद्र के किनारे गई और लड़कियों के साथ में, और क्या किया उसने, अपने पाँव को वो जब धो रही थी और लड़की अभी धो रही थी तो उसने अपने पाँव को देखा और कहा मेरे पाँव मेरे कितने भद्दे हैं। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, वो आ गए, घर आ गए। 10-12 साल के बाद देखा गया कि उसके पैरों में ऐसी समस्या लग गई, ऐसी बीमारी लग गई। उसने बहुत ही इलाज करवाया, बहुत कुछ किया, लेकिन ठीक नहीं हुए। लेकिन एक चर्च में जब गए, वहाँ पर लगातार उसके लिए प्रार्थना हो रही थी, तो प्रभु के दास को प्रभु ने क्या किया, बताया कि इस लड़की ने एक समय अपने पैरों के लिए श्राप बोला, मेरे पैर कितने भद्दे हैं, ये बोलो उसे। और जैसा इसने बोला था वैसा ही हो गया इसके साथ। और उसको ये बात याद दिलाई प्रभु के दास ने, और उसी समय उसे प्रार्थना करवाई और कहा कि उन शब्दों को वापस लो और कहो परमेश्वर मुझे माफ करें, मेरे पैर बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं, ये बोलना शुरू करो। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे उसने पॉजिटिव बातें बोलना शुरू किया, उसके बाद जो है उसके जो पाँव की जो बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। पता है, ऐसी गवाहियां आती है जब, है ना, लोगों को पता चलता है कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई है। सारी की सारी बातें शैतान की ओर से नहीं आती है। बहुत से लोगों के ऊपर आज श्राप काम करते हैं, उनके बाप दादा ने मालूम नहीं क्या क्या बातें बोली है, और जिससे उनके परिवार में, घराने में वो कर्ज काम करता है। बच्चे दुख भोग रहे होते हैं। एक परिवार के बारे में आपको बताना चाहता हूं। उस परिवार में एक ऐसी घटना मैंने देखी मेरे आंखों के सामने। उस परिवार में ऐसे लोग थे, उनके घराने के, वो जादू टोने का काम करते थे। और जब जादू टोने का काम करते थे तो क्या हुआ, कुछ समय के बाद उस भाई साहब का जो बेटा था, उसको जो उसकी पत्नी थी वो गूंगी हो गई। और कुछ समय के बाद मैंने देखा जो उनके बच्चे हुए, उनको ऐसे अजीब किस्म की बीमारियां लगी दोनों बच्चों को, कि जब वो 12-15 साल के हुए तो उसके बाद वो एक ही जगह में बैठ गए। और क्या हुआ, कुछ समय के बाद मैंने देखा वो दोनों भी मर गए। उनके जो बच्चे हैं वो भी, जैसे जिनको हम बोलते हैं, है ना, बहुत मुश्किल से उनकी जो है ना, मृत्यु हुई उन लोगों की। क्या हुआ, देखो श्राप कहाँ काम किया, है ना। उनके बुजुर्गों ने जादू टोने का काम किया, लोगों के घरों को बर्बाद किया, लेकिन उनका घर अपने आप बर्बाद हो गया। लोग सोचते हैं कि हम ये ऐसे ही कर रहे होते हैं, लेकिन इसका असर जो है पीढ़ियों में पड़ता है। इसलिए याद रखो, आज से अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घराने के लिए, है ना, जो आप चाहते हैं वो बोलना शुरू करो। प्रभु आपके द्वारा आपके परिवार को, आपके घराने को ब्लेस करेगा। हालेलुया। कभी भी अपने बारे में, है ना, नेगेटिव बात मत बोलना। जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाया, कैसे किया, कैसे बनाया, बोला, हाँ जी, हो गया। बहुत से लोग आपने सुने होंगे, है ना, कहीं पर खाली बर्तन दिखे तो क्या बोलते हैं लोग, अरे आज तो कुछ काम नहीं बनेगा। और सच में होता उनके साथ, सुना है ना आप लोगों ने। लेकिन अगर वहीं पर जब ऐसे विचार आते हैं तो क्या बोलना चाहिए, अरे मेरे साथ मेरा परमेश्वर खाली बर्तन थोड़ी बड़ा है, मेरा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। और मैं आपको बताता हूं, बहुत से लोग देखना, मैंने ऐसे कि, है ना, बिल्ली रास्ता काट ले या कोई और जानवर, तो बोलते हैं अरे क्रॉस नहीं करना, पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। आधा घंटा, कई बार गांव के रोड में देखता हूं मैं, गाड़ियां गुजरती है तो आधा घंटा वेट करेंगे, कोई और वहां से गुजरेगा तब उसके बाद जाएंगे। देखो, लोगों का जो फेथ है, विश्वास है, वो क्या है, डेविल की बातों के ऊपर है। डेविल झूठ बोलता है, शैतान झूठ बोलता है। याद रखो, ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। जितने भी लोग जो है आज नेगेटिव बातें बोलते हैं, समझ लेना वहां पर शैतान काम कर रहा है। आपको पता है शुरू में शैतान ने क्या किया था, पता है क्या, सच में जिस दिन तुम इसका फल खाओगे मर जाओगे। आप बोलो 2-4 बार इस बात के ऊपर सोचो, क्या होता है।
क्या सच में बहन, क्या सच में ऐसा ही होगा? क्या सच में? क्या हुआ? शैतान ने डाउट डाल दिया ऑलरेडी पहले से। और क्या हुआ? जब हवा के अंदर ये डाउट चले गया तो उस हवा ने क्या किया? फल को खाया और उसके बाद वो क्या हो गया? उसका पूरा पर्दाफाश हो गया, प्रभु की नजर से वो गिर गए। प्रभु कहता है मैं तेरे लिए एक बड़ा काम करना चाहता हूं, पर हम क्या कहते हैं? ओ प्रभु, ये तो पहाड़ तो बहुत बड़ा है, ये क्या खत्म हो सकता है? हो सकता है। हो सकता का मतलब क्या है? जब सकता लग गया ना, हो सकता है, तो वहां पर आपके शब्द सही नहीं है। हो जाएगा, हो चुका है। मेरे सोच में तो ये बोलना जरूरी है कि हो चुका है, मेरे लिए ये रास्ता खुल चुका है। ये सही विश्वास है। हालेलुया। हो सकता या होगा ये सही शब्द नहीं है, हो चुका है। आमीन का मतलब क्या है? जो प्रार्थना किया वो पूरा हो गया है। हालेलुया। आपके मुंह में क्या है? आप जो कुछ बोलोगे ना वो हो जाएगा। कई बार मैंने देखा बहुत से लोग अपनी लाइफ को कोस रहे होते हैं, अरे मेरे जीवन में कब ये सफलता आएगी, मैं तो ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, और ऐसा ही बोलते रहते हैं। और कई बार देखते हैं हम वैसे ही वो दिखते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा कि अपने मुंह की चौकसी करना, उसके बाद मैंने अपने आप को हमेशा बेस्ट बोलने का प्रयास किया और उसके योग्य चाल चला। मैं आपको यह कहना चाहता हूं, परमेश्वर कहता मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया है। शैतान कहता है कि ये है ना, तेरे जीवन में जो सफलता है ना कभी नहीं आएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, निकम्मे हो सकते हैं, आलसी हो सकते हैं, आपके जीवन में गड़बड़ियां हो सकती हैं, पर आपको गड़बड़ियों को नहीं देखना है। आपको यह देखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या कर सकता है। वो आपको बदल सकता है, वो आपके जीवन को नया बना सकता है, वो आपके पापों से आपको निकाल सकता है। हालेलुया। वो आपके परिवार को बदल सकता है, आपके नालायक बच्चे को वो बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। वो आपके लिए रास्ते खोल सकता है। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आपको अपने शब्दों के ऊपर काम करना होगा। आप जो कुछ बोलते हैं उसके अनुसार आपको काम करना होगा। हालेलुया। एक बहन यहां पर आई, उसको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता था और मैंने उससे कहना शुरू कर दिया, आप बाइबल पकड़ना और हाथ में लेना। मुझे प्रभु कहता है कि आप पढ़ना शुरू करेंगी और कुछ समय के बाद तू बाइबल पढ़ेगी। मैंने 3-4 बार उसके मुंह के पास जाकर के ये बातें बोली और मेरा काम खत्म। लेकिन कुछ समय के बाद उस बहन ने अमल किया उस बात पर और उसने क्या किया, धीरे 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 पढ़ना शुरू किया। और बात मैं आपको बताऊं, उसको और कुछ चीज नहीं आती पढ़नी, अखबार नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं, लेकिन बाइबल पढ़नी आती है उसको। हालेलुया। देखो उन शब्दों को जैसे उसने रिसीव किया, परमेश्वर ने ऐसा प्रकाश दिया कि वो बाइबल पढ़ने लग गए। ये मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, ऐसे ही कोई रियल में मैंने ऐसा बहन को सुना, उसके मुंह से बाइबल को सुना। बोला मैं और कुछ नहीं पढ़ सकती लेकिन बाइबल मैं जरूर पढ़ती हूं। हालेलुया। आपके लिए वैसा होगा जैसा आप सोच रहे हैं, पर आप क्या सोच के बोलते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा परिस्थितियों को देखते हैं, हालातों को देखते हैं, उसके अनुसार जो है ना बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे जो बिजनेस करते हैं, उनका अच्छा बिजनेस भी चले तो कुछ लोगों का मैंने ऐसा सुना, चल रही है रोटी चल रही है ऐसे ही, और वैसे ही वो रोटी चली रहती है उनकी और वो बढ़ते नहीं है। बोलना क्या चाहिए, मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, भले ही है ना कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन बोलो और एक दिन हो जाएगा वैसा ही। हालेलुया। आपके मुंह में आश्चर्यकरम है। 20 साल पहले मैं प्रभु के सामने जाता था, घुटनों में जाता था और कहता था, प्रभु मैं एक कलीसिया को देख रहा हूं, बहुत से लोग आ रहे हैं। मैं ऐसे बोल रहा था
और प्रभु ने क्या किया, उस समय वो हिस्ट्री में लिख दी वो बातें। आज जितने भी आप लोग यहाँ बैठे ना, वो 20 साल पहले मैंने अंगीकार किया था। मैं ऐसे लोगों को आते हुए देख रहा हूं परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता था, और आज मैं हकीकत में देख रहा हूं। हालेलुया। मैंने अपने परिवार के लिए भविष्यवाणी किया, खुद मेरा परिवार को परमेश्वर तो ऐसा बना रहा है। लेकिन पता क्या होता था, उस समय के बाद शैतान आता था और परिवार में कुछ समस्या आ जाती, देख तूने बोला कुछ और, हो रहा है यहाँ पे कुछ और। मैंने उसके बाद क्या करना, और 2 गुना ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मेरा परिवार अच्छे होने जा रहा है। शैतान को और जलन हुई और वो गड़बड़ी करता था परिवार में। मैंने और उपवास के साथ बोलना शुरू कर दिया, मेरा परिवार और अच्छे में जा रहा है। कुछ समय के बाद फिर शैतान चले गया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं अपने मुंह से बड़े कामों को, है ना, बोल ही नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आंखों से देखने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का जो आत्मा है उसको आप जो है तब देखते हैं जब आप जो है उस आत्मा की सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। और हिजकिय्याह जो है एक दर्शन देखता है, और उस दर्शन में क्या देखता है ना, परमेश्वर कुछ लोगों को दिखाता है। कुछ लोग कैसे हैं, अगर आप हिजकिय्याह उसका 37 अध्याय को अगर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। और सुनिए पहले आप ध्यान से, और घर जाके जरूर पढ़े इसे। हिजकिय्याह 37 अध्याय उसके 7 आयत से, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढंप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि ये जी उठें। उसकी इसी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई, और वे जीकर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए, और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के घराने की उपमा हैं। वे कहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कह, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। उस समय लोग क्या सोच रहे थे कि हम तो कुछ भी नहीं हैं, हमारे ऊपर तो परमेश्वर दया नहीं करता है, हम तो कट चुके हैं, हमारी ओर से कोई भी हमारी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। और परमेश्वर ने देखा ये बार बार ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक अपने दास को कहा कि उनको बोलो, देखो क्या है, तुम लोग भविष्यवाणी कर, ये लोगों से कह दे तुम लोग कौन हैं, तुम मेरी प्रजा के लोग हो। आज ऐसे बहुत से लोग, भाई बहन मैंने देखे हैं, वो अपनी समस्या का प्रचार कर रहे होते हैं। अरे हमारे साथ तो ऐसा ही होता है, हमेशा ही होता है। वो पुरानी बातें दोहरा रहे होते हैं। मैं कुछ लोगों के लिए जब प्रार्थना करता हूं तो उस समय परमेश्वर ने उन्हें चंगा कर दिया होता है, लेकिन वो कह रहे हैं उस दिन मेरे जीवन में ये समस्या हो रही थी, वो समस्या हो रही। मैं कई बार लोग कहता हूं कि अब क्या वो बताओ, मुझे पहले की बातें मत सुनाओ, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया है। फिर वो चेक करते हैं, देखते हैं, हाँ अब तो मैं ठीक हो चुकी हूं, ठीक हो चुका हूं।
और जब घर में जाते हैं, है ना, उनके दिमाग में फिर शैतान डालता है, अरे आप वहां हो गए ठीक, यहाँ थोड़ी, अब तो। और कुछ समय के बाद देखना वो वैसे ही हो जाते हैं। याद रखो, अगर परमानेंट आपको छुटकारा पाना है तो प्रभु का वचन यह कहता है कि अधिकार दिया है आपको परमेश्वर ने, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलेगा। वचन में लिखा है मेरे लोगों के ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा, कोई महामारी अटैक नहीं करेगी। लेकिन बहुत से लोग जो है महामारी को लेकर के आते हैं, बहुत से दुष्ट आत्माएं लोगों को इसलिए चिपक जाती है क्योंकि वो अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, मैं चले गया, दुष्ट आत्मा काम करेगी, ये भाई ऐसा है, ये बहन ऐसी है, पता नहीं क्या होने वाला है ना। नेगेटिव बातें जो है ना, सुनना शुरू कर देते हैं बहुत से लोग। पता है, बहुत से लोग जो है ना आ करके, है ना, कई बार जो बीमार लोग होते हैं ना, उनको क्या करते हैं, कुछ लोग रिश्तेदार आते हैं, ओ अगर मंडियारिया से बोलो, वो बड़ा बुरा हाल हुई गिरा है, ओ मैं बड़ा बुरा। हालांकि बोलना क्या चाहिए, अरे आप ठीक हो जाएंगे। बहुत कम रिश्तेदार है जो कि कई लोगों को हियाव देते हैं, लेकिन ऐसे शब्द, अरे बड़ी दिक्कत आई आपको, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इधर की बातें उधर की बातें, है ना। अगर उस मरीज ने जीना भी है आगे और अच्छे से, तो वो जी नहीं पाता है, क्योंकि उसके सामने ऐसे कई लोग जो है ना बोलते रहते हैं, अरे कितने लंबा समय हो गया, ये ठीक ही नहीं हो रहा, अरे बहुत लंबे समय से इलाज चल रहा है। और क्या होता है, अगर किसी ने जीना अगर 1 साल होगा तो वो 6 महीने के अंदर ही चले जाता है। एक स्टोरी में आपको बताना चाहता हूँ। एक किसी की जो है आपस में रंजस थी और गांव में, और हर तरह से वो प्रैक्टिस कर रहे थे कि वो परिवार को कैसे ना कैसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्या हुआ कि वो बढ़ते चले जा रहे थे। लेकिन एक परिवार का एक जन ऐसा था जिसको शक और वहम की बड़ी बीमारी थी, मतलब उसको डाउट ज़्यादा आते थे। तो जो एंटी थे उस परिवार के, उसने ये बात को पता लगाया और उन्होंने रणनीति ये बनाई कि इसके घर में हम जाएं और कुछ ऐसा करके आएं कि इसके दिमाग में वो जो बेकार की बात है वो घुस जाए और एक दिन हमें कुछ करने का अवसर नहीं मिलेगा, अपने आप ही मर जाएगा। और क्या हुआ, वो घर के अंदर सोया हुआ था और उसके सामने से क्या हुआ कि जहां उसका जो मुंह था वहां पर जो है हालेलुया। तो क्या होता है कि जैसे ही वो परिवार इस तरह की रणनीति बनाता, तो एक दिन क्या होता है कि रात को 12-1 बजे जो है उसके घर में वो चले गए कैसे न कैसे, और जहाँ पर वो सोया था उसके सामने आटा है उसको गिरा दिया और उस आटे के ऊपर से जो है निशान डाल दिए, ऐसे करके जैसे सांप चलता है। तो क्या हुआ कि इस तरह से हुआ, और सुबह जैसे वो उठा तो उसने क्या किया, देखा वहां पे, और उसके अंदर जो है सोच आने लगी कि यहाँ तो ये सांप की तरह के निशान पड़े हुए। उसने अपने घर के लोगों को भी बताया, देखो यहाँ पे ऐसे ऐसे निशान है, कहीं मेरे अंदर कहीं सांप तो नहीं चले गया है। तो घर के लोगों ने बोला, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अंदर कैसे जाएगा, क्योंकि उसको डाउट की जो एक समस्या थी। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ, धीरे 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 उसके अंदर वो वहम इतना फंस गया दिमाग में कि वो कुछ महीने के बाद उसको बीमारी लगी। बीमारी के बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद वो बंदा मर गया। पता है, इस तरह शैतान काम कर रहा होता है। एक मैंने ऐसी गवाही सुनी, एक प्रभु का कोई जन था, उसने वो उसका बेटा जो है वो और वो दोनों साथ जा रहे थे, और उसको जो एक बात याद आ गई, कोई उसका पड़ोसी था और उसकी बात याद आ गई कि उसको किडनी का रोग हुआ था, कहीं ऐसा ना हो वो ऐसा रोग मुझे ना हो जाए। और क्या हुआ, 5-7 महीने के बाद उसको वो किडनी का ही रोग हुआ, और कुछ समय के बाद वो मसीह भाई की बात कर रहा हूँ, वो मर गया। 5-7 महीने के बाद वो मर गया, किडनी का रोग हुआ उसको, वो मर गया वो।
समझ रहे हैं आप? जो आप सोचते हैं और बोलते हैं वो आपके कई लोगों के जीवनों में हो जाता है। जब शैतान बोले कि आपके साथ ऐसा होने वाला, तो आपने वहां पर क्या बोलना चाहिए? मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि है ना, जब भी आपके पास बीमारी आए, समस्या आए, दुष्ट आत्मा है, तो आपको जो अधिकार दिया है उस अधिकार का क्या करना है? आपने उपयोग करना है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? इफिसियों में है ना 1 अध्याय उसके 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी किया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। फिर उसके बाद में मत्ती उसका 10 अध्याय उसके 1 आयत को भी पढ़ूंगा। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्लभताओं को दूर करें। सब बोले आमेन, आमेन, हालेलुया। आप सभी के हाथों को देखना चाहता हूं मैं, ऐसे नहीं होगा। हालेलुया। एक ही मुंह से 2 बातें हो सकती है क्या? स्तुति और उसके जगह दूसरी बातें। याद रखो, आपके मुंह में क्या है? जीवन भी है और मृत्यु भी है। पर याद रखो, आप जो मृत्यु है उसके ऊपर आपको काम करने की जरूरत नहीं है। वो काम किसको दिया है? वो शैतान को दिया है। आपको काम दिया है कि आपको अपने विषय में है ना वही बातें बोलनी है जो आप देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चों के लिए वही बोलना है जो आप देखना चाहते हैं। अपने पड़ोसियों के लिए वही बोलना है जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। अपनी कमजोरियों को देखते हुए प्रचार नहीं करना है। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को फलवंत होते हुए देखा जिन्होंने एक बार वचन को सुना, उसको फॉलो करना शुरू किया और परमेश्वर ने उन्हें बढ़ा लिया और ऐसे बढ़ गए वो, है ना। उनको आज शैतान छू नहीं पा रहा है। वचन में क्या लिखा है? बोला सारा अधिकार किसको दिया? परमेश्वर ने। किसको दिया है? किसको दिया भाई? किसको दिया? सारा जो अधिकार है वो कलीसिया को दिया। बोलो किसको दिया है? कलीसिया। कलीसिया का मतलब आपको दिया है, जो वचन पर चलने वाले सारा अधिकार आपको दिया है। कोई जादू टोना आपके ऊपर नहीं चलेगा, कोई दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती है, कोई भी व्यक्ति आपको जो मर्जी बोले, कोई श्राप आपके ऊपर नहीं चलेगा। जब तक आप परमेश्वर के साथ चलें, कोई कुछ आपके बारे में नेगेटिव बातें बोले वो आपके ऊपर नहीं होंगी वो बातें, क्योंकि आप परमेश्वर में हैं। जो मसीह यीशु में हैं उन पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं पर वो किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही? हालेलुया। आपके मुंह में क्या है? क्या है जी? आप जो कुछ बोलेंगे वो हो जाएगा या नहीं होगा? कितने लोग सोच रहे कि होगा? अगर आप बोलते हैं वो हो नहीं रहा है तो अपने अंदर देखना कि क्या हो रहा है। मैं आपको आज वो बात बता रहा हूं जिससे आप डे बाय डे सफल होंगे। अपने विषय में जो आपको नेगेटिव बातें बोलते हैं ना, उनको हमेशा बोलना तुम चुप रहो, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु के ही लोग ऐसे हो सकते हैं। एलिया का जब वो समय आ गया ना उठाया जाना, तो एलीसा को प्रभु के ही लोग और भविष्यवक्ता बोल रहे थे, तुझे पता है आज तेरे स्वामी को उठाया जाना है, पता है? उसने बोला तुम लोग चुप रहो, मुझे मालूम है। जब भी वो बोलते तो वो कहता मुझे मालूम है। वो डिस्करेज कर रहे थे,
बहुत से लोग ऐसे आएंगे जो मसीह होंगे, वो आपको निराश करने की प्रयास करेंगे, आपके बारे में वो बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन आपको उन्हें चुप कराना है। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तुम चुप हो जाओ, मेरा परमेश्वर बड़े काम करने जा रहा है। हालेलुया। बहुत से लोग आएंगे, वो आपके बारे में बार बार आपको चिढ़ाएंगे, बोलेंगे अरे ऐसा हमने देखा, ऐसा सुना। आपने कहना चुप हो जाओ। वचन कहता है जो संसारिक व्यक्ति है वो संसार की बातों को बोलता है, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातें बोलता है। हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आत्मा में देखता हूं कि आप सच में सामर्थी लोग हैं यहाँ पे। मुझे नहीं मालूम आप क्या देख रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आप सामर्थी हैं। आप सामर्थ से भरे हैं, फायर से भरे हैं, आग से भरे हैं। पर जो आपके अंदर की लगी हुई आग, जो आत्मा की आग है, उसको कौन बुझाता है? शैतान। लोग आते हैं, आप यहां से जाते हैं आत्मा से भर के। घर में क्या होता है, कहीं पर छोटी सी बात घर के लोगों ने बोल दी तो क्या मुंह से निकल, अच्छा ऐसा वैसा। घर में जाके क्या करना चाहिए? उस फायर से चलना है। वचन क्या कहता है? अपने मुंह की चौकसी करना। जो कुछ तूने पाया है उसे खो नहीं देना है। हालेलुया। मुझे इस बात को परमेश्वर आज बता रहा है कि इन लोगों को कह दें, आपके दुश्मन को हराने का समय आ चुका है। आपका दुश्मन रोएगा वह। अगर आपने ये बात को समझ लिया, जो आपको छुएगा, प्रभु कहता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। आप अपने आप को वैसा सोचना शुरू करें जैसा परमेश्वर सोच रहा है। हालेलुया, हालेलुया।